माध्य शिक्षा में लेसन 8 चल गया है और टॉपिक है सतत विकास और दूसरा टॉपिक चलेगा आज पर्यावरण। ये दो टॉपिक चलेंगे और इसमें हम जो बताएंगे जरा ध्यान से देखना है और 2 दिन में ये समाप्त करना भी है, चाहे कितना भी टाइम लग जाओ, 2 दिन में पूरा करना है। ठीक है। 1 सतत विकास से आप क्या समझते हैं? सतत विकास की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। तो सतत विकास अंग्रेजी के 2 शब्दों से बना है। सस्टेन प्लस डेवलपमेंट से मिलकर बना है। सस्टेन का अर्थ है संभालना, सपोर्ट या पोषित करना। नॉरिश और डेवलपमेंट का अर्थ है विकास या जीवन की गुणवत्ता में सुधार। सतत विकास की आवश्यकता एवं महत्व को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने हेतु। नंबर 2 मानव प्रगति एवं विकास हेतु। नंबर 3 पर्यावरण प्रबंध हेतु और नंबर 4 मानव जिज्ञासा के समाधान हेतु। नंबर 5 अधिगम एवं शिक्षा हेतु और नंबर 6 जीवन का अस्तित्व बचाने हेतु। अब हम बता रहे हैं पर्यावरण पर, पर्यावरण एवं सतत विकास, इस पर टिप्पणी। पर्यावरण वह है जो प्राकृतिक, सामाजिक, जैविक आदि तत्वों के बहुरूपों में मानव को अपनी विभिन्न क्रियाओं के द्वारा प्रभावित करता है, जिसके द्वारा मानव की जीवितता का निर्धारण होता है। पर्यावरण हमारे अस्तित्व एवं विकास का आधार है। पर्यावरणीय अवक्रमण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्राकृतिक वातावरण, जैविक विविधता और पर्यावरण के सामान्य स्वास्थ्य को कम करता है। सतत विकास एक मूल्य आधारित अवधारणा है जो परस्पर से अस्तित्व तथा सभी के लिए सम्मान जैसे आदर्शों की मांग करता है। यह एक निरंतर विकास प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा पर्यावरणीय घटकों में सामंजस्य पर आधारित है। सतत विकास अंग्रेजी के 2 शब्दों सस्टेन प्लस डेवलपमेंट से मिलकर बना है। सतत विकास प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, ऊर्जा, कचरे तथा परिवहन के प्रबंध को प्रोत्साहन देता है। प्रश्न बनता है तीसरा, सतत विकास के सामाजिक आयाम और पर्यावरणीय आयाम पर टिप्पणी। सामाजिक आयाम भौतिक पर्यावरण प्रकृति प्रदत्त होता है जो विभिन्न भौगोलिक कारणों से पारस्परिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप प्रकट होता है। यदि इन भौगोलिक कारणों की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि मनुष्य भी एक प्रमुख भौगोलिक कारण है जो प्राकृतिक वातावरण के निर्माण में सक्रिय सहयोगी होते हुए भी उसे परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। मनुष्य तथा प्रकृति के मध्य होने वाली क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप ही मानव के बीच अंतर संबंध स्थापित होते हैं, जिससे सामाजिक वातावरण की उत्पत्ति होती है। पर्यावरणीय आयाम एनवायरमेंटल सतत विकास संसाधनों का सीमित उपयोग सिखाता है। अतः हमें संसाधनों का उपयोग, उनकी क्षमता बढ़ाने, वैकल्पिक संसाधनों की खोज, अपशिष्ट पदार्थों का पुनरुपयोग एवं पुनर्चक्रण पौधरोपण के द्वारा सीमित करना चाहिए। साथ ही सामाजिक, आर्थिक एवं प्राकृतिक पूंजी का भी ध्यान देना चाहिए। पर्यावरणीय आयाम सतत विकास का महत्वपूर्ण आयाम है। इसके अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, जैव विविधता व संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम आदि को सम्मिलित किया गया है। पर्यावरण के कार्य बताइए। तो पर्यावरण के कार्य हैं, पर्यावरण के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, कृत्रिम, नैतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सौंदर्य एक समग्र रूप में मान्यता दी जाती है। नंबर 2 पर्यावरण में जीवन पर्यंत निरंतरता बनी रहती है। नंबर 3 पर्यावरण के अंतर्गत कई विषय सम्मिलित होते हैं, अतः पर्यावरण एक पृथक पहलू न होकर विभिन्न विषयों के ज्ञान को स्वयं में समेटे हुए है। नंबर 4 पर्यावरण पृथ्वी के सभी लोगों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में लाभान्वित करता है। पर्यावरण अर्थव्यवस्था को पुनरुत्पादित एवं गैर पुनरुत्पादित
संसाधन प्रदान करता है। पर्यावरण अपशिष्ट का अपघटन करता है। पर्यावरण आनुवांशिक एवं जैव विविधता प्रदान करके जीवन को धारण करता है। यह केवल तभी संभव है जब पर्यावरण को धारण करने की क्षमता बनी रहे। पर्यावरण प्राकृतिक दृश्य के रूप में सौंदर्यपरक सुविधाएं प्रदान करता है। पर्यावरण एनवायरमेंट जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है पर्यावरण। 1 वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण पर टिप्पणी। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण। तो इसमें वायु प्रदूषण, वायुमंडल में विविध प्रकार के प्रदूषक जैसे धूल, गैस, दुर्गंध, धुंध, धुआं व वाष्प की इतनी अधिक मात्रा एवं लंबी अवधि तक उपस्थित रहे कि उससे वायु के नैसर्गिक गुण ही परिवर्तित हो जाएं, वायु प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि तथा औद्योगिकरण से नदी, झीलों व सागरों के जल में धीरे धीरे ऐसे पदार्थों की मात्रा बढ़ती जा रही है जिनसे जल प्रदूषित हो रहा है। जल उपचार सुविधाओं की कमी, बढ़ती आबादी एवं मानवीय उदासीनता के कारण वर्तमान में जल प्रदूषण की समस्या विकराल रूप ग्रहण कर रही है। पर्यावरण के अवक्रमण के कारण बताइए। पर्यावरण के अवक्रमण के कारण हैं नंबर 1 प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, नंबर 2 तीव्र जनसंख्या वृद्धि, नंबर 3 शहरीकरण, नंबर 4 नवीकरणीय संसाधनों का अनुचित प्रबंध, नंबर 5 वन संसाधनों एवं भूजल का अत्यधिक दोहन, नंबर 6 भू क्षरण, नंबर 7 वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं आदि, नंबर 8 नदियों, नालों एवं जल के अन्य स्रोतों में औद्योगिक कचरों का निस्तारण, नंबर 9 रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। वनोन्मूलन के कारण बताइए। तो वनोन्मूलन के कारण हैं कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को काट रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई देखकर यह तो स्पष्ट ही है कि वन मानव के लिए बहुत उपयोगी हैं। वनों की कटाई के 2 प्रमुख कारण हैं, प्राकृतिक कारण तथा मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण यानी नेचुरल फैक्टर्स, प्राकृतिक घटनाओं जैसे मृदा अपरदन, भूस्खलन तथा प्रचंड वायु के वेग से वनों का विनाश हो जाता है। इन सभी कारणों को प्राकृतिक कारण माना जाता है। मानवीय कारण ह्यूमन फैक्टर्स, मानव अपने क्रियाकलापों के माध्यम से वनों का विनाश करता है। उनमें से कुछ कारण प्रमुख हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है। वनों की कटाई, यद्यपि वन उद्योगों के लिए कच्चे माल के प्रमुख स्रोत हैं, तथापि मानव बिना किसी योजना के तथा मनमाने ढंग से वनों को काटता भी जा रहा है तथा उसके बदले में वृक्षारोपण भी नहीं कर रहा है। ईंधन की आवश्यकता पूर्ति हेतु जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ ईंधन की मांग 65 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2001 के 300 से 500 मिलियन टन हो गई है। आज के समय में ये मांग दोगुने से भी अधिक हो गई है, जिसकी पूर्ति करने के लिए वनों की कटाई पर दबाव बढ़ा है। मृदा अपरदन के मुख्य कारणों का वर्णन। मृदा अपरदन के मुख्य कारण। मृदा अपरदन के मुख्य कारणों में नंबर 1 है अत्यधिक चराई। पशुओं द्वारा अधिक चराई से भी वनस्पति नष्ट हो जाती है। अत्यधिक चराई, पशुओं द्वारा अधिक चराई से भी वनस्पति नष्ट हो जाती है, जिसके कारण भूमि बंजर हो जाती है। बंजर भूमि अत्यधिक जल को रोक नहीं सकती, अतः तेज हवाओं के द्वारा मृदा का अपरदन हो जाता है। नंबर 2 वनों में आग लगना। प्राय वनों में आग लगने से भी मृदा अपरदन होता है। इसी स्थिति के कारण मृदा पर 2 मुख्य कारकों जल तथा वायु का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण मृदा अपरदन होता है। वनों की कटाई, जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि के लिए इमारतों के निर्माण, सड़क, बांध और कारखाने बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, अतः इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जाती है। वनों की कटाई
वनस्पति व पेड़ों की कटाई से मृदा का पानी सूख जाता है। भूमि के जल रिस नहीं पाता, जिसके कारण मृदा के कण बारिश के जल द्वारा बह जाते हैं। जल नदियों में अपने साथ मृदा के कणों को लाता है तथा तलछट मिट्टी के साथ जम जाता है, जिसके कारण बाढ़ आती है। इस प्रकार वनों की कटाई से भूमि बंजर बन जाती है। मानव प्राकृतिक क्रियाओं की अपेक्षा मनुष्य द्वारा मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है, जैसे पशुओं का चराना, खुदाई, ढलानों पर इमारतों का निर्माण, वृक्षों की कटाई, खेतों की जुताई आदि। आज हमने जो पढ़ाया है, ये दो चीज़ पढ़ाई हैं, पर्यावरण और सतत विकास। यानी कि सतत विकास पढ़ाया है, पर्यावरण पढ़ाया है। आज के लिए इतना ही, और कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।